हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल हार्ट। तो पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बीडीएस के बारे में बात किया। कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या कौन से बुक पढ़े जाते हैं, वो सारी बातें। तो आज की वीडियो में हम थर्ड ईयर के बारे में बात करेंगे। थर्ड ईयर जो है कंपैरेटिवली बहुत इजी है, चिल है, इंजॉयबल है और रेस्ट का है। बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू it can also be said that it is a game changer year। वैसे game changer year क्यों बोल रही हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमें थर्ड ईयर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से बुक पढ़ने हैं और क्या स्ट्रैटेजी बनानी है हमें, ताकि ये ईयर हमारे लिए इजी, चिल, एंजॉयबल तो हो ही, साथ साथ एक गेम चेंजर भी बने। तो चलिए हम जान लेते हैं कि थर्ड ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं। थर्ड ईयर यानी तीसरा साल, तो आपको सब्जेक्ट भी 3 ही पढ़ने हैं। जो सब्जेक्ट हैं वो है ओरल पैथोलॉजी, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी। तो अब एक एक करके जानते हैं ये सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है। तो ओरल पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिजीज अफेक्टिंग माउथ, जॉ एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर सच एज इन्फेक्शन, ट्यूमर एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो ओरल पैथोलॉजी में आपको दांत से जुड़े जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी अनॉमलीज हो जाती हैं, वो क्यों होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसमें ट्यूमर्स के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में, डेवलपमेंटल इश्यूज के बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड आता है आपका जनरल मेडिसिन, जो बेसिकली फोकस करता है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन पे। इसमें हमें मैनेजमेंट करना है कंडीशंस का, लेकिन नॉन इन्वेजिव एंड नॉन सर्जिकल प्रोसेस। थर्ड सब्जेक्ट है आपका जनरल सर्जरी, जिसमें सेम वही है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन। और अगर वो हो जाता है कोई भी डिजीज, तो उसको सर्जिकली कैसे मैनेज करते हैं वो हमें पढ़ना है। तो अब बुक्स की बात कर लेते हैं। तो ओरल पैथोलॉजी के लिए आपको सेफर्स पढ़ना है, जनरल मेडिसिन के लिए आप डेविडसन पढ़ सकते हैं और जनरल सर्जरी के लिए आप मणिपाल पढ़ सकते हैं। मणिपाल और डेंटल की एक बहुत छोटी सी बुक आती है, पतली सी रहती है, वो आप पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए एनफ होगा और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, आराम से आप कंप्लीट भी कर लेंगे। तो अब जान लेते हैं कि ये थर्ड ईयर हमारे लिए गेम चेंजर ईयर कैसे बन सकता है। तो थर्ड ईयर में 2 नई चीज़ें ऐड होंगी। पहला है, आप प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल में शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब थर्ड ईयर से आप पेशेंट करना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरा चीज़ ये कि भले ही थर्ड ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट ही पढ़ना है, पर फाइनल ईयर के सब्जेक्ट पे आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे, तो फाइनल ईयर में 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप थर्ड ईयर को पूरा यूटिलाइज करें, क्योंकि फाइनल में आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ना है, जो कि पेशेंट के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। तो वो ये है कि पेशेंट्स के बारे में अगर आपको 8 पेशेंट्स भी मिल जाते हैं थर्ड ईयर में, तो वो आपके लिए बहुत ईजी होगा। मतलब अगर फाइनल ईयर तक आपको कोटा है 3 पेशेंट करने का किसी भी एक डिपार्टमेंट में, तो आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आप 5 पेशेंट उस डिपार्टमेंट के कर लीजिए थर्ड ईयर में रहते ही। और अगर 20 है तो एटलीस्ट 8 to 10 पेशेंट्स आप कर लीजिए, मतलब 50% कोटा ट्राई करो कि थर्ड ईयर में ही कंप्लीट हो जाए। थर्ड ईयर में फाइनल ईयर के सब्जेक्ट पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है, तो ट्राई करना है कि 8 में से एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट आप थर्ड ईयर में ही अच्छे से पढ़ो। इसके आप ये कर सकते हो कि आप 8 में से 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट जितने भी आपको ठीक लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं, वो आप थर्ड ईयर से पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि आपको सब्जेक्ट पसंद हो या ना हो, फाइनल ईयर में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बट थर्ड ईयर में, क्योंकि आपको थर्ड ईयर भी देखना है, तो फाइनल ईयर के जो ईजी सब्जेक्ट हैं वो आप करना स्टार्ट करो और नोट्स बनाना प्रेफर करो। क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होगा कि फाइनल ईयर में बहुत इजी हो जाएगा, और फाइनल ईयर में इतना टाइम नहीं होता है, पेशेंट कोटा हैंडल करना है, पोस्टिंग्स हैं, प्रोजेक्ट हैं और पढ़ाई सब कुछ हैंडल करना होता है। तो ये करके हम इसको एक गेम चेंजर ईयर बना सकते हैं।